बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। दोस्तों, निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यूरोप भर की तमाम अहम मालूमात लेके हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अहम खबर शामिल करते हैं। इटली में तारकीन वतन की मुखालिफ समझे जाने वाली अपोजिशन ने पार्लियामेंट में नाकामी के बाद सदर से उम्मीद लगा ली है और सिल्वीनी ने अहम मुतालबा कर दिया है। दूसरी तरफ वजीर अजम जोसेफ कोंते ने अपने इत्तेहादियों के साथ पीडी और 5 स्टार मूवमेंट के साथ मिलकर ताज़ा सियासी सूरत हाल के ऊपर मुशावरत की है। तफसीलात के मुताबिक वजीर अजम जोसेफ कोंते से यूरोपियन यूनियन की तरफ से इमदादी पैकेज जो 1200 अरब यूरो का पैकेज है, इसको खर्च करने के तरीकाकार के ऊपर विवा पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसकी इख्तलाफात के बाद उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली थी, जिसके बाद अपोजिशन में बाएं बाजू की हुकूमत को जो उम्मीद पैदा हो गई थी कि शायद अब दोबारा इलेक्शन पैदा होंगे और इस सिलसिले में वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। ताहम वजीर अजम जोसेफ कोंते अपनी हुकूमत को बचाने में कामयाब हो गए। उन्होंने पीडी और 5 स्टार मूवमेंट के साथ मिलकर अपनी अक्सरियत साबित कर दी और वो अपनी हुकूमत को बचाने में कामयाब हो गए थे। मजीद हम आपको बताएं कि 630 रुकनी पार्लियामेंट में उन्होंने 321 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुखालफत में सिर्फ 259 वोट पड़े हैं। हालांकि अक्सरियत के हिसाब से इनको 156 वोट पड़े थे और तमाम कारकुनान के हिसाब से उनको 161 वोट की ज़रूरत थी। लिहाजा इसी बात को बेस बनाकर अपोजिशन ने सदर से रब्ता किया है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत को फारिग किया जाए, ये अपनी अक्सरियत को साबित करने में नाकाम रही है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अहम खबरें इटली की हुकूमत के हवाले से। अब बात कर लेते हैं तारिकीन वतन के हवाले से। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि तारकीन वतन के साथ 2021 में दो बड़े हादसे पेश आए हैं। 2021 के शुरू होने से ही दो बड़े हादसे पेश आए हैं। एक हादसा पेश आया लीबिया से इटली जाते हुए बहराम में, और दूसरा पेश आया है लीबिया में पहुंचने के बाद। हम आपको बता दें कि कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद ही ये कश्ती हादसे का शिकार हो गई। इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कुछ लोगों को बचा लिया गया है। मज़ीद हम आपको बताएं कि 43 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं। कश्ती डूब गई थी लीबिया के करीब समुद्री हदूद में, और 10 तारकीन वतन को बचा लिया गया है। मज़ीद लाशों की तलाश जारी है और हम आपको बताएं कि मज़ीद कहा जा रहा है कि खदशा है कि मज़ीद अमवात भी हो सकती हैं। मज़ीद हम आपको बताएं कि हुकाम का कहना है कि शदीद सर्दी के बावजूद भी तारकीन वतन समुंदर में कश्ती के रास्ते से सफ़र इख्तियार कर रहे थे। कुछ किलोमीटर जाने के बाद ये हादसा पेश आया है। मज़ीद तारकीन वतन के हवाले से एक और अहम खबर आपके साथ शामिल करें कि तारकीन वतन ने अपनी जान खतरे में डालकर एक बहुत तेज़ तरीन रास्ता इख्तियार कर लिया है। और हम आपको बताएं कि ये रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। ये ज़मीनी रास्ता नहीं है, ना ही ये समुद्री रास्ता है। मज़ीद हम आपको बताएं कि ना ये समुद्री रास्ता है, ना ये ज़मीनी रास्ता है। एक गैर रिवायती तरीक़ाकार अपनाकर ये लोग इसमें कामयाब भी हो गए हैं और इनकी जान को ख़तरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मज़ीद तारकीन वतन के हवाले से हम आपको बताएं कि हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा तारकीन वतन कश्ती के ज़रिए और ज़मीनी रस्तों के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे तमाम यूरोप भर की खबरें, जो अहम खबरें हमने आपके साथ शेयर की हैं। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से मज़ीद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।